आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी के गणित विषय के अंदर अध्याय 12 बीजीय व्यंजक में हम प्रश्नावली 12.1 कर रहे हैं, जिसमें हमने पूर्व के वीडियो में 12.1 के प्रश्न संख्या 4 तक किए हैं। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 5। इसमें आपको बताना है कि व्यंजक दिए गए हैं, उसके अंदर एक पदी व्यंजक कौन सा है, मतलब द्विपदी कौन सा है और त्रिपदी व्यंजक कौन सा है, इसके अंदर आपको बताना है। तो एक पदी व्यंजक के अंदर आपको बताया जिसके अंदर पदों की संख्या एक हो, एक पदी व्यंजक कहलाते हैं। और द्विपदी किसे कहते हैं, जिसके अंदर पदों की संख्या 2 हो, और त्रिपदी जिसके अंदर पदों की संख्या 3 हो। तो देखते हैं हम सबसे पहला प्रश्न 4y - 7z, इसके अंदर कितने पद हैं। देखो एक पद ये, एक पद ये, जिसके अंदर बीच में जोड़ और घटाव का चिन्ह आता है तो वो पद के रूप में बढ़ जाते हैं। गुणक के अंदर पूरा एक ही पद माना जाता है। तो 1 और 2, तो इसके अंदर कौन सा हो गया, द्विपदी के रूप में हो गया। तो ये हो गया द्विपदी। अगला है दूसरा y²। देखो गुणक के अंदर y × y हो रहा, लेकिन पद एक ही है, तो ये हो जाएगा एक पदी, एक पदी। अगला है 1, 2, ये पूरा एक पदी है, गुणक के अंदर पूरा एक पदी माना जाता है। तो 1, 2 और 3 पद हो गया, तो ये हो गया त्रिपदी। उसके बाद में 100 अपना आप में एक पद है, तो ये भी किस में हो गया, एक पदी। उसके बाद में AB - A - B, तो टोटल देखो 1, 2, 3, तो ये हो गया त्रिपदी। उसके बाद में 1 और 2, तो ये हो गया द्विपदी। इसके अंदर देखो पूरा एक पद और ये पूरा एक है, तो एक और एक कितने हो गए, 2 पद हो गए, तो द्विपदी। द्विपदी। अब इसके अंदर देखो 7mn, इसके अंदर पूरा एक ही पद माना जाएगा, क्योंकि बीच के अंदर सब गुणे में ही है, तो गुणे के अंदर सब भी एक ही पद माना जाता है, तो यह जगह एक पदी। उसके बाद में अगला है z² - 3z + 8, ये भी पूरा एक पद, 2 पद, 3 पद, तो ये हो जाएगा त्रिपदी। उसके बाद में a² + b², तो ये हो जाएगा द्विपदी। उसके बाद में z² + z, तो ये हो जाएगा द्विपदी। और अंतिम है 1 + x + x², तो ये हो जाएगा त्रिपदी। तो इस प्रकार ये हमें आपको व्यंजकों को बताना है कितने पद है और कितने पद नहीं है। एक पद हो तो एक पदी, जिसमें 2 पद हो तो द्विपदी, और जिसमें 3 पद हो तो त्रिपदी कहलाता है। अगला हमारा है, बताइए दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। आपको दे रखा है कि ये समान है या असमान पद हैं। तो देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले ये दे रखा है 1,100, क्या दे रखा है, 1,100। तो बताओ ये आपस में समान पद है या असमान पद हैं। देखो इसके अंदर बीजीय व्यंजक का ही नहीं, ओनली संख्यात्मक है, संख्या आपस में जुड़ सकती है, तो ये किस में हो गया, समान पद में हो गया। किस में हो गया, समान। उसके बाद में -7x और 5/2x, तो हमें समान पद के लिए कंडीशन क्या है कि चर सेम होने चाहिए और चर की घातें सेम होनी चाहिए। वो क्या कहलाता है, समान पद के रूप में कहलाता है। और समान पद की हम जोड़ और घटाव कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखो यहाँ चर है x और यहाँ भी चर है x, तो दोनों चर समान हैं और दोनों चरों की घात भी सेम होनी चाहिए। तो इस चर की घात भी 1, इस चर की घात भी 1। संख्या से कोई लेना देना नहीं, ओनली आपको चर को चेक करना है। दोनों के अंदर चर सेम होना चाहिए और उन दोनों चरों की घातें भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी x की घात 1 और यहाँ पर भी x की घात 1, तो ये भी कौन सा हो गया, समान हो गया। समझ में आ गया, समान पद, ये समान पद। उसके बाद में देखो तीसरा 29x और -29y, संख्या तो छोड़ो लेकिन चर को देखना, यहाँ चर है x, यहाँ चर है y, दोनों चर भी अलग अलग हो गए, तो ये समान पद होंगे नहीं। तो ये कौन से पद होंगे, असमान पद हो जाएंगे, असमान पद। इसी प्रकार इसमें देखो, इसके अंदर भी देखो चर की बात करें 14xy और 42yx, तो इसके अंदर देखो ये xy, ये yx,
ये x और y का गुणा है और y और x का गुणा है, लेकिन देखो चर दोनों में x y और x y दोनों में है, और x की पावर भी 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, इधर भी y की पावर 1 है, इधर भी y की पावर 1 है। मतलब x y इधर भी है और x y इधर। गुणे के अंदर भले x y लिखो या y x लिखो एक ही बात होता है। तो ये किस में हो जाएगा? समान पद में हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर x y है। फिर इधर देखें, इसके अंदर देखो p m स्क्वायर p और m p स्क्वायर। पहले चेक करते हैं चर सेम है या नहीं है। देखो चर दोनों के अंदर है, यहाँ पर भी एम पी है, यहाँ पर भी एम पी है। अब चर सेम है तो उसकी घातें भी सेम होनी चाहिए। तो देखो m की घात 2 है, यहाँ पर m की घात 1 है, तो यहाँ m की घात 1 कम है, इसलिए ये सजातीय के रूप में नहीं हो सकता। p की घात यहाँ पर 1 है, उधर 2 है, तो ये पूरा इसके साथ में सजातीय या समान पद के रूप में नहीं है, ये हो जाएगा असमान पद। ऐसा हो जाएगा, असमान पद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 12xz और 12x स्क्वायर y। तो इसके अंदर देखो x और z, और यहां पर भी x और z दोनों में क्या है? सेम है चर। अब घात देखते हैं, घात यहाँ x की पावर 1 z की पावर 1 और यहाँ x की पावर 2 और z की पावर 2, तो दोनों में घात अलग अलग है, तो ये कौन सा हो गया? असमान पद हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 6 के अंदर भी समान और असमान पदों को वर्गीकृत करना है। अब देखो प्रश्न संख्या 7। सातों प्रश्न है, निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। मतलब जो सजातीय पद है उसको एक ग्रुप के युग्म के रूप में लिखना है। कौन कौन से हैं? अब देखो -xy स्क्वायर का समान पद वाला कौन है? तो देखो x की पावर 1 y की पावर 2, तो यहाँ पर देखो x की पावर 1 वाला है ही नहीं, या तो x की पावर 1 और y की पावर 2। इसका मतलब ये पद और ये पद आपस में क्या है? समान पद है। तो इन दोनों को एक समूह के रूप में आपको लिखना है, ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद में और देखते हैं, यहाँ चर है yx स्क्वायर, तो और देखो yx स्क्वायर वाला कौन है? तो yx स्क्वायर ये रहा, देखो yx स्क्वायर आगे पीछे हो सकता है गुणा के अंदर, तो ये देखो yx स्क्वायर और yx स्क्वायर, तो ये भी आपस में सजातीय हो गए। तो -4yx स्क्वायर और 20xy, समझ में आ गया। ये भी देखो x की पावर y की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 2, सेम सजातीय हो गए। इसी प्रकार अगला युग्म देखो, ओनली x स्क्वायर का चाहिए, ऐसा युग्म कोई है या नहीं है वो चेक करना है। तो 8x स्क्वायर के साथ में ओनली x स्क्वायर का ये रहा, देखो -11x स्क्वायर। संख्या से कोई लेना देना नहीं, अपन को तो चर चेक करना है। चर सेम होना चाहिए और चरों की घात सेम होनी चाहिए। तो x दोनों चर है और घात दोनों में 2 है। इसी प्रकार अगला देखें, ये हो गया -7y, ओनली y वाला कोई है क्या? तो इसके अंदर देखो ये रहा 7y और यहाँ पर रहा देखो y, ये दोनों आपस में क्या हो गए? सजातीय हो गए, समान पद हो गए। इसी प्रकार देखो माइनस का 100x और x वाला और कोई है? ये देखो सबसे लास्ट में 3x, तो ये आपस में क्या हो गए? सजातीय समान पद वाले हो गए। तो ये हो गया और ये हो गया। उसके बाद में आगे बचा है और -11yz yx, तो yx वाला और कोई है? देखो ये yx का, ये भी yx, तो यहाँ पर हो गया -11yx और 2xy। अब देखो पीछे क्या बच गया? -6x स्क्वायर बच गया है। इसका मतलब x स्क्वायर वाले समान पद वाले 3 पद है। देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और ये भी है, तो इसके अंदर तीनों साथ में लिख देते हैं। आगे लिख देते हैं -6x स्क्वायर, मतलब ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये भी x, 3 का समूह आपस में मिलता है। तो इस प्रकार जो समान चर और समान घात वाला उसको एक साथ लिखकर आपको वर्गीकृत पदों को छांटना है। उसके बाद में अपन देखते हैं अगला, इसमें भी आपको सेम यही काम करना है, सजातीय और विजातीय वाला। तो इसके अंदर देखो 10pq
और पी क्यू वाला कोई पद है क्या? ये रहा देखो पी क्यू, पी और क्यू, तो ये हो जाएगा 8 क्यू पी। और कोई भी पी क्यू वाला है? ये रहा देखो पी क्यू, तो ये हो जाएगा -7 क्यू पी या पी क्यू। उसके बाद में और कोई है पी क्यू वाला क्या? देखो और तो पी है, ये रहा पी क्यू, कितना है 78 पी क्यू। और कोई पी क्यू वाला नहीं है, तो ये 1 2 देखो पी क्यू क्यू पी क्यू पी क्यू पी पी क्यू, सेम ही मतलब आगे पीछे गुणा में हो सकते हैं। इसके बाद में एक समूह तो ये बन गया। और दूसरा देखते हैं 7 क्यू। 7 क्यू के साथ मतलब ओनली क्यू होना चाहिए, तो ओनली क्यू वाला तो 100 -100 क्यू, ओनली क्यू वाला कोई नहीं है, ये पी का है, तो ये 2 का हो गया। उसके बाद में देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसका मतलब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला देखना है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक तो ये रहा 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, और कौन सा है? और इसमें कोई नहीं है, 1 और 12 वाला 2, ये हो गए। उसके बाद में ओनली संख्या का रूप में देख लेते हैं, तो माइनस का 23, और कोई संख्या ओनली संख्या का होना चाहिए, तो ये ला 41, ये हो गए दोनों। उसके बाद में माइनस का 5 पी स्क्वायर, तो माइनस का 5 पी स्क्वायर का समान पद वाला और कौन है? तो देखो ये रहा पी स्क्वायर 701 पी स्क्वायर वाला। और कौन सा बचा है? और देखो ओनली पी वाला, ओनली पी वाला, तो ओनली पी वाला कौन सा हो गया? 2405 पी, और एक ही है इसके अंदर पी वाला, ये पी स्क्वायर हो गया, तो ये भी पी क्यू स्क्वायर है, तो ये एक ही बचा है, क्या है? 2405 पी वाला। उसके बाद में और बचा पी स्क्वायर क्यू वाला, तो पी 13 पी स्क्वायर क्यू वाला, और कोई है? तो पी स्क्वायर क्यू, ये रहा देखो पी स्क्वायर क्यू, इसके पास में कितना है? क्यू पी स्क्वायर। इस प्रकार ये आपस में सजाते को आपस में क्या बनाना है? समूह बनाना। एक ही चीज देखनी है, चर सेम होने चाहिए, घात सेम होने, उसको आपको एक साथ रख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 किया। इसके साथ हमारे 12.1 समाप्त हुई। अगली क्लास में हम करेंगे 12.2। आज के लिए धन्यवाद।